नियोजन नीति 740 के विरोध में छात्र संगठनों का 72 घंटे का आंदोलन सोमवार से शुरू हो गया है। इसी क्रम में सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सीएम आवास घेरने पहुंचे। वे लोग कांके रोड राम मंदिर के पास बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास करने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें कई छात्रों के सिर फूट गए, कई के पीठ व पैर में चोट लगे। पुलिस के बल प्रयोग करने के बाद छात्र पीछे हटे। पुलिस ने 41 प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार कर 2 बसों में खेलगांव स्टेडियम स्थित कैंप जेल भेज दिया। इधर बुधवार को झारखंड बंद का आह्वान हुआ है, जिसमें कई राजनीतिक संगठनों ने भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन करने का फैसला लिया है। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पिटाई के बाद आंदोलन ने अब विकराल रूप ले लिया है। बैठने का जो मकसद है उसके पीछे एक ही कारण है कि आप जान रहे हैं कि आज का जो आंदोलन था जिसमें हमारे कुछ छात्र नेताओं को अरेस्ट किया गया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि हमारे साथियों को अविलंब एकदम इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे रहे। क्या लगता है जब छोड़ दिया जाएगा? देखिए, छोड़ना पड़ेगा सरकार को। नहीं छोड़ेगा तो हम लोग भूखे मरे, प्यासे मरे, जैसे भी हो यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक सरकार हमारे साथियों को नहीं छोड़ेगा तब तक हम लोग बैठेंगे। और शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से छात्र अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे थे, लेकिन निहत्थे नौजवान साथियों पर प्रशासन के द्वारा लाठी डंडा बरसाया गया। कई एक साथियों का माथा भी फूटा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और झारखंड में ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज के समय जो शासन का काल था वो काल अभी आया हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग इस दमनकारी नीति में झारखंड की आवाम की जो आवाज़ है उसे कुचलने का भरपूर प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है।